देखो अब चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। हिंदी में बोले तो ऊंचाई और दूरी, ऊंचाई और दूरी। तुम्हारा चैप्टर किसी और नाम से रिलेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियो कुछ ऐसे करके ना। मैं तुमसे नॉर्मली कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ पहले बेसिक के तौर पर। तुम बताओ इन तीनों साइड में से ए बी सी, इन तीनों साइड में से लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है? यानी कि बोले तो ए सी सबसे बड़ी है ना। ए सी बड़ी होगी किससे? बी सी से भी, और ए सी बड़ी होगी किससे? ए सी से। ठीक है, इस बात को आप जानते हो। कभी भी ऐसी कंडीशन आ सकती है कि ए सी छोटी हो जाए इनसे। उसके अलावा हो जाएगी हाइपोटेनियस आप मिलेगा हाइट एंगल ट्रायंगल में ना। ठीक है, बस इन्हीं बातों पर गौर करते जाओ। ये हो गया अपने पास एक 90 डिग्री का एंगल हो गया, ये हो गया अपने पास। अब थीटा यहाँ बनेगा तो बेस। देखो परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री होते हैं। अब इसको मान लेते हैं हम परपेंडिकुलर, इसको मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं हाइपोटेन्यूज। मान क्या लेते हैं? वो तो होगा ही, हाँ वो तो होगा ही। देखिए मान लिए ज़मीन है नीचे, सरफेस, तो सरफेस ये कोई कुछ भी है, चाहे ये भी बिल्डिंग है, ये क्या है? अब बिल्डिंग तो सरफेस ज़मीन पर ही बनेगी, तो बेस ही हो जाएगा, फिक्स है। अब क्वेश्चन इस टाइप के मिलेंगे आपको। ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग कैसी है? आपको लिखा हुआ मिलेगा वहाँ पर वर्टिकली। क्या लिखा मिलेगा? वर्टिकल। इन 2-3 शब्दों को ध्यान रखना। वर्टिकली जब भी लिखा हुआ मिले, और एक हिंदी में आता ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधरी और ऊर्ध्वाधर ऐसा लिखा आता है उसमें। इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन वर्टिकली। हो गया। इन दोनों का मतलब है बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा। जो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा नीचे? 90 डिग्री। और बात आ जाए हॉरिजेंटली, तो बिल्कुल ऐसे लेटा हुआ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। हॉरिजॉन्टली मतलब ये आ गया। और ये स्लैंट हाइट होती है अपनी। ये कैसे होती है? स्लैंट हाइट। जैसे मैं ये मैंने कोन बना दिया, इस कोन की हाइट तो बिल्कुल ये होगी, बिल्कुल ये वाली, ये हाइट है। और ये क्या होगी? स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट बोले तो इसको हिंदी में बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं भाई? तो शब्दों का खेल है इस चैप्टर में, शब्दों को पकड़ना, क्या कहना चाह रहा हो, क्या नहीं कहना चाह रहा ना। जैसे ये दीवार हो जाएगी, तुम्हें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा कि एक वर्टिकली वॉल है, वॉल मतलब दीवार, उसके सारे एक लेडर, यानी कि लेडर बोलो, हाँ जो भी कुछ बोलते हैं, सीढ़ी है ना, या वायर हो सकती है। एक वायर है जिसको बांध दिया है यहाँ से। तो आपसे पूछेगा वो कि जो वायर है वो नीचे ज़मीन के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है। कितना? 30 हो गया। और ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये बांध रखी है हमने, जॉइंट कर रखी है, ये पॉइंट इस बेस से, किसके बेस से? वॉल के बेस से, ये अपना यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। कितने पर? 5 सेंटीमीटर। तो आपसे वो पूछेगा कि आप हाइपोटेन्यूस यानी कि ये बताइए, वायर की लेंथ बताइए, वायर की लेंथ क्या होगी? तो आपसे परपेंडिकुलर भी पूछ सकता हो, आपसे
वायर की लेंथ भी पूछ सकता, कुछ भी पूछ सकता। मैं जिस टाइप के क्वेश्चन तो मैं बता रहा हूँ तुम सुनते जाओ कि हाँ ठीक है ये टाइप हो गया वो टाइप हो गया। अब मैं आपसे कुछ बेसिक बातें हैं जो करवा रहा हूँ, नॉर्मली बातें। ये आपके सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैंने बोल दिया कि बेस है 5 और परपेंडिकुलर हो गया अपना 12। फाइंड द हाइपोटेनियस। चलिए फाइंड करके बताओ मुझे। तो आप करोगे, हाँ कीजिए, करो करो एक बार करो, दोनों करो मिलके। आगे 30 हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि AC स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी कि AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। AC हम फाइंड ही कर रहे हैं तो इसका मतलब हाइपोटेनियस ये रहा, इसको ये रहना दो आप AC। AB की ये वैल्यू 12 और 12 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 144 और 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 और AC का स्क्वायर हटाएंगे, दोनों का प्लस करेंगे 169 आ जाएगा और आ जाएगा आंसर अपना 30। कितना आ जाएगा 30 आ गया। तो दिक्कत ठीक है, बहुत आसान लगा होगा तुमको, कोई समस्या नहीं आई होगी। इस तरह के कुछ और जो मैं तुमसे बोल रहा हूँ वो करो। देखो ये मान लीजिए एक अपने पास ये फिर से वही है राइट एंगल ट्रायंगल, मान लेना ऐसे ही है ना, दिखने में नहीं दिख रहा होगा। ये 1 है, ये भी 1 है, तो आप ये निकालिए क्या होगा हाइपोटेन्यूज। शाबाश, क्या होगा रूट, ये हो जाएगा रूट। अब बहुत अच्छा सोचा है इसने, बहुत शानदार। देखो कैसे, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, दोनों का टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल किसके होंगे एच स्क्वायर के, इसके यानी कि एच इक्वल पी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ से जब स्क्वायर हम हटा देंगे तो ये लग जाएगा इस पर रूट। तो एच कितना निकल के आ गया रूट, कितना निकल के आ गया रूट। भाई बात समझ में। दूसरा यहीं पर मैं आपको फिर से दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझा रहा हूँ मैं। इन चीज़ों को समझने के बाद तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा इसमें एकदम ढंग से। मैं फिर बोल रहा हूँ तुमसे कि अब की बार ये है 2, ये भी 2, ये फाइंड करो 2। रूट 8 आपका आ गया रूट 8। बहुत शानदार। कुछ कंक्लूजन सिखाऊंगा तुमको बहुत बढ़िया बढ़िया इसमें। एक और ले लेते हैं अपन यहाँ पर, ये 3, ये भी 3, ये बताओ ये क्या होगा। ये 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बताओ कैसे होगा, बताओ। ये भी 3 है, ये भी 3 है, रूट 9 होगा 3, रूट 9 होगा, रूट 19 होगा, वो सॉरी 18, रूट 18 होगा, ये होगा रूट 18। 3 3 से 9, 3 3 से 9 और 9 9 का क्या हो जाएगा 18। और देखिए मैं बता क्यों रहा हूँ, समझना आप पूरा खेल, सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग को खोलने के लिए। ये 4 4 बताओ ये क्या होगा, रूट 32, रूट 32। ये देखो
अब मैं थोड़ा वैल्यू बढ़ा के दे रहा हूँ। चलो वही दे देता हूँ जो सीरीज चल रही है अपनी। ये भी 5 है, ये भी 5 है। बताओ अब तो 5 आएगी सर। √50 क्या आ जाएगा? ये क्यों आ रहा है? जैसे हम करेंगे p² b² यानी कि दोनों 5 5 जा 25 25 हो जाएगा 50 पर रूट आ जाएगा। ऐसे ही 1 1 जा 1 1 1 जा 1 1 और 1 2 पर रूट आ गया। 2 2 जा 4 2 2 जा 4 4 4 8 पर रूट आ गया। 3 3 जा 9 3 3 जा 9 9 9 18 पर रूट आ गया। 4 4 जा 16 4 4 जा 16 16 16 32 पर रूट आ गया। सर सेम पहले रहेंगे तो चेंज तो ये यहाँ से तुम सीख क्या रहे हो समझो। तुम्हें ये तो साफ दिखाई देगा होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल तो ये है साथ के साथ में ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल भी बन गया, बन गया ना। अब ये तो एंगल सब में कितना है अपना 90 और अब तुम्हें पता होगा जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो उसको अगर अपन को आइसोस्केलेस बताना है तो ये 45 और ये भी 45 और ये भी। दोनों एंगल कैसे होंगे अपने? सेम। जब साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं? इक्वल। ये भी 45 और ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45 हो गए। बहुत गहराई में चल रहे हैं। देखो अब ये 90 है। जब भी तुम्हें इस तरीके से कोई ट्राइंगल हाथ लगेगा तो उसमें ये कंडीशन बनेगी अपने पास 90 डिग्री, या चलो मैं पहले छोटा ले लेता हूँ 45 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। 3 एंगल ही तो हैं अपने 45 45 और 90। इनका जो रेशियो निकल के आएगा ना हमेशा वो निकल के आएगा 1 1 और √2 1 1 और √2। अब मैं बताता हूँ कैसे कैसे। यहाँ 45 के सामने की साइड देखो 5, इधर के सामने की साइड 5, 45 45 दोनों की 5 5 है। इसके सामने की √50 यही है। अब समझना पूरी बात को। इस √50 को क्या अपन अंदर ऐसे लिख सकते हैं 25 × 2 और 25 का रूट क्या होगा 5। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5√2। 25 बाहर आ जाएगा 5 बन जाएगा और रूट में क्या बच जाएगा 5। अब सभी कट सकते हैं ना, 5 बन जा 5 5 बन जा 5 5 बन जा 5। यहाँ क्या बचेगा √2। ये 5 बन जा 5 1 5 बन जा 5 1। तो सबका जो निकल के आया ऑल ओवर 1 1 और लास्ट में क्या बच गया है √2। ऐसे यहाँ देखो इसमें ये तो ऑलरेडी बना हुआ है अपने पास 1 1 से, इसलिए मैंने पहले करा दिया आपको ये। क्या इसको हम लिख सकते हैं 2:2 मैं पहले कर रहा हूँ इसको 4 × 2 लिख सकते हैं ना इसको हम। यस सर। और 4 का क्या होगा बाहर 2 √2 2 बन जा और 2 बन जा क्या बचेगा। रेशियो बनाना है तो सब में आपका 1 नंबर का डिवाइड जाना चाहिए, ये नहीं सबका ये आंसर आएगा सर। सब में यही आएगा 1:1 सब में आना है। मुझे सिखाना है ना, तुमको इसलिए बता रहा हूँ मैं। देखो नेक्स्ट ये 3 और 18 को हम लिख सकते हैं 9 × 3 सॉरी 9 × 2 और 9 का क्या हो जाएगा 3 2 3 बन जा 3 बन जा 3 और √2 आ गया। क्लियर है। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा ट्रायंगल आ जाए जिसमें एक एंगल तो अपना 90 होगा ही होगा और वो बोल दे कि नीचे वो बेस से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, तो ये अगर 45 है तो ऑटोमेटिक तुम समझ जाओगे ये भी कितना होगा 45। और इसके जो आने वाले अपने पास आंसर होंगे देखो कैसे होंगे, मैं समझाता हूँ। अब आपको समझना पूरी तरह से गौर करना। जैसे अब ये भी अपने सामने ये साइड कितनी थी 5 थी ना, ये भी कितनी थी 5 और लानी कौन सी साइड है अपन को ये वाली।
हाइपोटेनस, ये वाली साइड हमको लानी है। इसका रेशियो क्या होता है 1 1 √2, 1 1 और √2। तो इसका जो आंसर होगा अपना एक झटके में आ जाएगा। देखो 1 रेशियो 1 रेशियो 2। पहली बार में तुमको कम समझ में आएगा, दूसरी बार में थोड़ा ज़्यादा, फिर और ज़्यादा आ जाएगा। तुमको पता है कि 45 के सामने की साइड कितनी दे रखी है 5। अगर तुम इसकी साइड के साथ जाना तो इसका मल्टीप्लाई उससे कर दो 5√2। मतलब अपने जो आंसर होगा वो क्या होगा 5। अब तुम्हें लाना है वही √50। √50 के लिए इसे अंदर डाल दो। जब तुम इसे अंदर डालोगे तो तुम्हें पता है ये 25 बन के जाएगा अंदर, और इंटू 2 करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा, हो गया। अब इसके दूसरा अपन को चलना है विपरीत। कैसे चलना है विपरीत। मान लो तुमको ये दे दिया कि ये वाली साइड है अपनी √50, या दे दे आपको 5√2। अगर तुमको दे दे कि ये कितनी है तुम्हारी √50, अब तुमको पता किस रेशियो की साइड दे दी हमको 2 वाले की, इसको हम इसके अपॉन में करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस वाले से जो फाइंड करना है। कर दिया। देखो आप इसको आराम से इससे काट सकते हो, इसको बाहर निकाल दीजिए। इस वाले को बाहर करेंगे तो 5√2, इसको सॉल्व करेंगे और अपॉन में √2 इंटू 1, ये इससे कट जाएगा 5 बन जाए 5, आंसर आ जाएगा 5। फिर बोल रहा हूँ थोड़ा कम आया होगा पर आया ज़रूर होगा। ऐसे नॉर्मली हम यहाँ बात करें तो देखो इसकी वैल्यू क्या होगी अपनी 2√2 यही थी। ये क्या हो जाएगी 3√2, ये हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी 4 को अंदर ले जाना चाहो तो 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये रेशियो ध्यान रखना, ये तुमको पेपर में अप्लाई नहीं करने, ध्यान रखने पर चेक करने, बट ये तुम्हें ध्यान रखना है। तुम्हारा जो हाइट एंड डिस्टेंस के प्रति जो मन है ना, लगाव है, दिल है, उसको जगा देगा ये। चाहे कोई कितना ही तगड़े से तगड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्यों ना रख दे कोई, तुम उसको करने में टाइम नहीं लगाओगे फिर, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में उसका आंसर सेट हो जाएगा पहले ही। जब बच्चे उसको कर रहे होंगे ना तो मैं उसका आंसर तक पता होगा कि इसका आंसर ये आने वाला है। तो तुमसे कहीं भी मिस्टेक होगी, हल्की फुल्की कोई सिली मिस्टेक हो जाएगी, उसको तुम सही कर सकते हो, फिर तुम तो श्योर रहोगे कि हमारा आंसर ये आएगा। तो अब मैं आपको उस रेशियो और सिखाऊंगा। ये तो हो गया अपना किसका, जब 45 और 90 हो, जब 45 और क्या हो 90। एक आएगा अपना जब 90 हो 30 हो और बचा क्या अपना 60। इसको कैसे करेंगे, इनका देखो रेशियो आप निकाल के देखेंगे, जब मैं आपको बताऊँगा कैसे करेंगे। जब 30 हो 60 हो और क्या हो तो 1:2, ये 90 का आ जाएगा, इसका आ जाएगा √3। ये किसका होगा 30 60 और 90 का, और 45 का मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ 1 1 और √2, 1 1 और √2। ये कैसे आ रहा है, सबसे आसान तरीका वही है, बिल्कुल आसानी से कीजिए आप इसको। देखो नॉर्मल एक डायग्राम में यहाँ बना रहा हूँ, आप वैल्यू 1 1 रख लिया करो, उससे बहुत आसान हो जाता है। मान लो कि मैं बेस मान लेता हूँ अपना कितना 1, और हाइपोटेनस मैंने मान लिया 2। कितना मान लिया 2 मान लिया। ये हो गया 2, ये हो गया 1। बताओ ये क्या आएगा। जब परपेंडिकुलर हमको फाइंड करना तो आपको पता ना हाइपोटेनस का स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, और p² इक्वल हो गया 3 और आ जाएगा √3। ये क्या आ जाएगा, ये इनके रेशियो होते हैं। कैसे कैसे 1, और करने कैसे कैसे वो बता रहा हूँ तुमको। ये 30 होगा, ये 60 होगा, ये 90 होगा। कैसे करने आपको, 30 के सामने वाला रेशियो 1, 60 के सामने वाला रेशियो √3 और 90 के सामने वाला 2। इतनी जल्दी आराम से समझ में नहीं आएगा, ये जब आएगा जब इनको हम अप्लाई करेंगे, जब मैं तुमको इनसे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा तब तुम्हें अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बेसिक है अभी इसका, अभी तो बहुत ज़्यादा बेसिक है। और देखो अभी तुमको क्या क्या सीखना है इसमें।
इनको तुम्हें स्कूल में कोई बताने वाला नहीं है। ये चीज़ें कंपटीशन एग्ज़ाम में अप्लाई होती हैं, जब बहुत कम टाइम में बहुत बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना है तब इनको अप्लाई करना है। हाँ, अब तुमको वैसे भी ऑप्शनल क्वेश्चन तो आएंगे ही अब की बार। अब ऑप्शन की प्रथा चली गई तुम्हारी, ऑप्शनल क्वेश्चन आया करेंगे तुमको, तो ऑप्शनल क्वेश्चनों को तुम इनको सोच करके झटके में उड़ा सकते हो। जैसे अभी अपने सामने एक क्वेश्चन था वो वाला, मैं 30 डिग्री बता रहा हूँ आपका ना, ये कितना है 90। अब ये भी क्वेश्चन था, ये था अपने पास 5, कितना था ये 5, और अपन को ये बताना था ये हो जाएगा 60। अब देखो रेशियो अगर हम निकालें इनका तो कैसे चलेंगे, 30 उसके बाद 60 और 90, इसके सामने है 5, ठीक है 5, इसका डबल करो इस तरफ, कितना हो जाएगा 30 के सामने डबल करेंगे तो 10, और 60 वाला कितना हो जाएगा 5√3, ये हो जाएगा 5√3। अब करके चेक करो आप, तुम्हें एक वैल्यू नहीं आएगी, तुम्हें तो कई वैल्यू आएंगे वहाँ पर। चलो करते हैं एक बार, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, और ये मान लेते हैं अपन परपेंडिकुलर, और यहाँ से करेंगे इसको 60 के सामने। बताओ h और b किस फॉर्मूले में आते हैं? H और B। हाँ, अच्छा उसका ट्रिगोनोमेट्री यस, उसमें ध्यान करना आपको, PVP अपॉन HHV, तो ये इसमें आते हैं कोस में। अब मैं लिखूँगा यहाँ कोस 60 डिग्री, 60 यहाँ ले रहे हैं अपन। b की वैल्यू क्या अपने पास 5, हाइपोटेन्यूस अपन को फाइंड करना है। बताओ कोस 60 की वैल्यू क्या है? 1/2, जो साइन 30 की होगी वही कोस 60 की होगी, और 5/h, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, h बन जा और 5 2 जा, कितना आंसर आ गया अपना 10। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कितना आएगा 10। 90 के सामने वाला क्या होगा, आगे धीरे धीरे आएंगे जब, हाँ बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे, तुमको समझ में भी, देखते जाओ पूरा खेल बाकी है। अब अपन को निकालना है ये वाला, नहीं तो तुम यहाँ से वैसे ही निकाल लो इसको। चलो अपने पास हाइपोटेन्यूस है और क्या है, बेस भी है, परपेंडिकुलर निकालना है। तो p का स्क्वायर इक्वल h का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25, तो p का स्क्वायर इज इक्वल टू 70 का रूट, ठीक है। और हमारा कितना आ रहा था वो 5 × √3। चलो अब इसको निकालो भाई, 25 × 3 करेंगे तो क्या आएगा 75, और 25 भाई साहब को बाहर निकालेंगे तो बनेगा 5 और अंदर बचेगा √3। आ गया, कुछ तो आया होगा फिर भी। हाँ, ऐसे ऐसे पूरा खेल आप तब समझेंगे जब हम क्वेश्चन आपको देंगे, तो समझ में आएगा कि खेल है क्या आपने, ठीक है। और देखो उसको तुम यही तुरंत कैसे निकाल सकते हो, और चीज़ें हैं अपने पास। ये 5 हो गया। अभी क्वेश्चन मैं आपको दूँ 1 2, तो ये पता नहीं लैपटॉप कैसे अटक गया, इसमें सब नीचे नहीं हो रहा है यार, स्थिर रखा हुआ है ये, तो क्वेश्चन नहीं बना। अभी और कुछ चीज़ें आपको तब तक मैं बेसिक में और बताता हूँ। देखो हाँ हाँ चालू हो। देखो अब इनको थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको आने वाले क्वेश्चन में काम आने वाली चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हो, ये हो आप, ये खड़े हो आप,
ये आपकी आँखें हैं, तो आपकी आँखें ऊपर किसी पॉइंट को देख रही हैं, किसी पॉइंट को देख रही हैं। ये कोई दीवार है, मतलब बिल्डिंग है, बिल्डिंग पर खड़े आप किसी लड़के को या पतंग को देख रहे हो। आप किसको देख रहे हो? आप पतंग को। पतंग नहीं, पता नहीं किस तरीके से बनती है पतंग, ऐसे कुछ नहीं बन रही है, ऐसे पतंग है ना, ऐसे बन रही है। ठीक है भाई, तो आपकी जस्ट आंखों के सामने से जो एक सीधी लाइन जाएगी ना, बिल्कुल चली गई एक लाइन बिल्कुल सीधी, जिसको हिंदी में अपन क्षैतिज रेखा बोलेंगे, चली गई एक आंखों के सामने बिल्कुल सीधी लाइन, इसको तो हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। और जो अपना यहाँ पर एंगल बनेगा, कैसे एंगल बनेगा? अगर हम बिल्कुल सीधे देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे, ऐसे देखेंगे ना। जब पतंग को देखेंगे तो इस तरीके से देखेंगे। तो आप देखिए अपने यहाँ पर थोड़ा सा एंगल बनता है ऊपर, बन रहा है ना। तो ये जो एंगल बनेगा, थीटा बनेगा, इसको बोलते हैं हम एलिवेशन एंगल। एलिवेशन, थोड़ा और लिख देता हूँ बड़ा। एलिवेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं उन्नयन कोण। अब आपको हिंदी में ध्यान नहीं रखना, आपको इंग्लिश में ध्यान रखना। एलिवेशन एंगल, क्लियर है? अभी काम कैसे आएगा आपको, वो उसमें इसी तरीके से बोलेंगे क्वेश्चन में कि एक लड़का है जो कुछ है, छत पे कुछ देख रहा है ना, गीत सिंग ऑन द रूफ, या कुछ भी हो सकता है क्वेश्चन में। तो अपना जो एंगल बेस के साथ नीचे बनेगा, ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं, ये हमारा एलिवेशन एंगल होगा। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा भी आ जाएगा कि जो एक मान लीजिए कोई तार है या कोई पुल है, एक ब्रिज है, वो ब्रिज रिवर के साथ क्या बना रहा है? एक एलिवेशन एंगल बना रहा है। तो आप समझ जाएंगे कि नीचे बना रहा है एंगल इस तरीके से। ये आपको बहुत यूज़ लेना हो। अब मान लीजिए हम ऊपर चले गए, छत के ऊपर। कहाँ चले गए? छत के ऊपर। यहाँ पर अपन खड़े हैं, ये अपनी आँखें हैं, मान लेने ऐसे ही आँखें हैं अपनी ना। अब इन आँखों से जब हम बिल्कुल सीधे देखेंगे इस तरीके से, तो ये तो बनेगा अपना बेस। क्या बनेगा? बेस। इन आँखों से जब हम झुका के नीचे देखेंगे, कहाँ देखेंगे? नीचे। और मान लीजिए हम इस पॉइंट को देख रहे हैं, फिर हम अब इसको भूल जाओ एक पल के लिए, आप इस पॉइंट को देख रहे हो, आप देख लिया। तो ये क्या बनेगा फिर अपना? ऊपर की तरफ जो बनता है, ये बनता है डिप्रेशन एंगल। कौन सा एंगल? डिप्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अवनमन कोण। कौन सा कोण? अवनमन। ऊपर की तरफ हम देखेंगे इस तरीके से तो एलिवेशन एंगल, और ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो बनेगा डिप्रेशन। अब एक बहुत अच्छा कंक्लूजन सुन लीजिए आप। बेस चाहे ये हो, बेस चाहे ये हो, दोनों कैसे होते हैं? पैरेलल। कैसे होते हैं? पैरेलल। इनके बीच की डिस्टेंस कैसी होती है? सेम। अगर आपका जो भी कोई एंगल यहाँ बन रहा है, थीटा, एक्स बन रहा है, वाई बन रहा है, तो वही एंगल आपका फिर ये नीचे वाला ये हो जाएगा, बोले तो एलिवेशन एंगल। जब आपका एंगल बनेगा डिप्रेशन, तो उसी को हम घुमा फिरा के नीचे ले आएंगे तो क्या बन जाएगा? वो एलिवेशन। यस, तो वो वहीं से निकल के आ रहा है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इक्वल एंगल कैसे होते हैं आपस में? इक्वल। तो डिप्रेशन और एलिवेशन कब आपस में इक्वल होंगे, आपको समझ में आ गया? जब मास्टर आगे तुमको पढ़ाएगा, मास्टर बार बार बोलेगा कि डिप्रेशन एंगल वही होगा जो एलिवेशन होगा, मैं बोलूँगा ऐसे बार बार, जब तो उसका रहस्य आपको अब समझ में आ गया होगा कि क्यों होगा वो। तो ऊपर वाला एंगल ध्यान रखो डिप्रेशन, नीचे वाला एंगल एलिवेशन। बहुत आराम से समझो, हमें समझने से मतलब है, टाइम बहुत अपने पास, दुनिया वैसे ख़त्म हो रही है, हम कम से कम पढ़ लिख के जाएँ यहाँ से, ठीक है। एक पहली बीमारी है जो मैंने अभी पढ़ा था, किसी के स्टेटस था, पता नहीं कौन था वो, कि बोलते ना ऐसे अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे। हाँ, लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हो रहा है। अकेले आए थे लेकिन 2-4 को साथ लेके जा रहे हैं ना, संक्रमण करके।
तो एलिवेशन और डिप्रेशन आपकी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे। अगर ऐसे बोले एलिवेटर एंगल डिप्रेशन एंगल एक ही है, डिप्रेशन तो कोई बात नहीं, सेम आने दो, सेम है या कुछ भी बोल दो। कुछ भी होने दो, तुम क्वेश्चन आने दो, एक बार देखो अभी तुम धीरे धीरे। अब इसमें तुम्हें किस किस तरीके की कंडीशन बन सकती हैं, देखो ये बीच में कोई रोड जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ क्या है, दो बिल्डिंग है, यह एक टावर है, एक क्या बिल्डिंग है। ये टावर बिल्डिंग के रूप से कोई एलिवेशन एंगल बनाएगा। जैसे ही बिल्डिंग के रूप से एलिवेशन एंगल बनाएगा तो बेस तुम बिल्कुल सीधा तुरंत ऐसे मान लिया करो। मैंने समझा दिया कि जहाँ से एलिवेशन एंगल या कोई भी एंगल बनता है तुरंत बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी क्या बन जाती है, बेस बन जाता है। बन गया बेस। अगर वो बोलता है कि अब हाँ यहीं से इसी पॉइंट से, ये इसके फुट से, फुट मतलब इसके नीचे बेस से, जमीनी हिस्से से यहाँ से डिप्रेशन एंगल बना रहा है, तो फिर यहाँ से इस तरीके से डिप्रेशन एंगल हो जाएगा। बेस यही रहेगा, अब डिप्रेशन एंगल ये हो जाएगा, हो गया। अब थीटा अपना ये बन जाएगा, बन गया। कोई दिक्कत भाई? अब ये कुछ भी घुमा फिरा के तुमसे पूछेगा कि भाई मुझे एक काम करो, तुम इस टावर की हाइट फाइंड करके बताओ, और जो बिल्डिंग की हाइट तुमको दे देगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर। तो देखो ये 20 है, कितना ये 20, ये भी कितना होगा 20 होगा। यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा, इतना तो 20 होगा नहीं भाई। इसमें आप किस तरीके से दिमाग अप्लाई करना है, उसके बाद हमको एक एंगल की वैल्यू देगा, एंगल की वैल्यू दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। अब अपने पास ये 20 है, जैसे ही अपन को एंगल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलेगी तो इसके थ्रू हम ये भी निकाल देंगे, फिर निकाल देंगे ना। जितना ये होगा उतना ही फिर ये होगा, ये लाइन भी कितनी होगी उतनी होगी, बेस दोनों सेम होंगे। अब बेस हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, अपने पास यहाँ थीटा होगा, इससे हम इसको निकाल देंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, अपना आंसर झट से आ जाएगा कि भाई टावर की हाइट कितनी। आई समझ में कुछ बात है? इस टाइप के क्वेश्चन हमको मिलने वाले हैं, और सुनो क्या क्या टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ये सिर्फ बेसिक है, बेसिक मतलब आपको ये क्वेश्चन लैंग्वेज में मिलेंगे। और तुम्हारी क्लास में सबसे बड़ी समस्या जो हजमा इनकी पाचन क्रिया को बच्चों को बिगाड़ेगा, वो यही चैप्टर होगा, बिगाड़ेगा शुरू में सबके हजमा को। इसलिए मैं आपको बेसिक पर गौर ज़्यादा कर रहा हूँ। नेक्स्ट किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं? मान लीजिए कि एक समुद्र है, सी समुद्र है, उसके अंदर एक जहाज है। क्या उसके अंदर एक जहाज? अब कुछ ऐसे दे देंगे कि सामने एक हिल है, हिल मतलब पहाड़ी है कोई। अब यहाँ से हिल के टॉप का इस जहाज से जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो बन रहा है 30 डिग्री। कितने डिग्री? 30। ठीक है, टॉप का। उसके बाद इसी जगह से जहाज के उसका जो हिल है उसके फुट यानी कि निचले हिस्से का जो डिप्रेशन एंगल बन रहा है वो भी कुछ दे देंगे अपन को। मान लीजिए कि वो दे दिया अपने पास, कुछ मान लो 30 डिग्री ही हो गया, मान लो कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो आपसे वो पूछने वाले हैं कि बताइए इस शिप की, जहाज की इस हिल से कितनी डिस्टेंस है, ये इस हिल से कितनी दूरी पर है। तो जहाज है ना, इस हिल से कितनी दूरी पर है, मतलब बेस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? बेस। लैंग्वेज में आपको साफ साफ नहीं बोलेगा कि तुम बेस फाइंड करो, परपेंडिकुलर फाइंड करो। तुम खुद ही डायग्राम बनाओगे, खुद ही सुनिश्चित करोगे कि कहाँ से हमको क्या फाइंड करना है। हो सकता है आपसे हिल की ऊंचाई भी पूछ ले, बताइए इस हिल की हाइट ऑफ हिल, टोटल हाइट ऑफ हिल। समझ गए? इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन हाँ इजी है सभी, सब में वही बात आएगी। ले देखा क्वेश्चन चाहे कैसा भी आ जाए, वही परपेंडिकुलर एक बनेगा ही बनेगा सब में। हमारा पाला किससे पड़ेगा? बेस से, हाइपोटेनियस से, या फिर परपेंडिकुलर। जो सिर्फ यहाँ तक सीमित रहेगा कि मुझे बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस से मतलब है, फालतू तो चाहे कुछ भी दे दे,
उसको एक क्वेश्चन इजी रखेंगे, फुल इजी। तीन ही चीजें बस यहीं से ही ये हाइट एंड डिस्टेंस मतलब है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्या है? हाइट मतलब परपेंडिकुलर, डिस्टेंस मतलब बेस। हाइट में या फिर ये आ सकता है थोड़ा बहुत हाइट से, और क्या है इसका मतलब ही है। आ रहा होगा कुछ? तो पहले मैं इस तरह की चीज़ें बता के आपके डर को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं डायग्राम देखकर फिर डरो तुम। और देखो, मान लीजिए कि ये अब तुम साफ साफ दिख गया होगा, तुमको मनवाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। ये क्या है? अब आती है एक आंधी तूफान, बेचारा टूट जाता है बीच में से, और टूट करके इसका जो ऊपरी हिस्सा है वो इस तरीके से ज़मीन में गिर जाता है नीचे। वही बस ट्रायंगल बन गया दोबारा। बनेगा वही ट्रायंगल। ये खाली मैं तुमको शो कर रहा हूँ दिखाने के लिए। अब ये जब टूट गया तो भाई इसको अब तुम काल्पनिक रूप से मानो। कैसे रूप से? काल्पनिक रूप से। ऊपर वाला तो दिमाग में वैसे रखना पड़ेगा आपको। ये वाली लाइन मिटा देता हूँ। ये अब तुम सिर्फ यहीं तक सोचो, मैं ये भी मिटा रहा हूँ। बनेगा तो वही अपने पास फिर से क्या बनेगा? एक ट्रायंगल ही बनेगा। अभी तुमसे बोलेगा कि ज़मीन पर गिरने के बाद ये ज़मीन के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तुमसे ये भी बोलेगा कि ये जो पेड़ है ना, यहाँ से या तो 100 मीटर की डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है, या ये ना दे करके बोले तुमसे कि ये पेड़ अपनी टोटल डिस्टेंस का 12 मीटर की डिस्टेंस से टूटा है। कितने से? 12 मीटर डिस्टेंस से। तो तुमसे क्या क्या पूछ सकता है? भाई मुझे बताओ कि ये पेड़ कितनी दूर पड़ा हुआ है अपने बेस से, अपने निचले हिस्से से कितनी दूर पड़ा हुआ है। या फिर ये तुमसे पूछे कि टूटने से पहले उस पेड़ की कुल कितनी लंबाई थी, इस पेड़ की हाइट ऑफ ट्री, टोटल हाइट ऑफ ट्री। तो ये 12 यहाँ तक था, बाकी का मान लो कि स्टार्टिंग में कितना था? x था, तो ये कितना हुआ इधर? 12 माइनस एक्स, या सॉरी टोटल अगर x था तो x माइनस 12। इधर तो वो हिस्सा पड़ा हुआ है ना उसका, भाई टोटल वो x था, यहाँ तक कितना हो गया? 12। तो इधर जो हिस्सा पड़ा हुआ है ये कितना हो गया? x माइनस 12 हो गया ना। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बेस निकालेंगे, नहीं ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इन दोनों से सॉल्व कर देंगे। परपेंडिकुलर और किसका यूज़ होगा? हाइपोटेन्यूस का। किसका? अब P/H किस में आता है? साइन में। ये भी सोचने हैं आपको तुरंत कि P/H कहाँ आएगा। दो वैल्यू आने के जस्ट बाद हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है? 60 डिग्री। जो जस्ट पास होगा वो तो बेस होगा, और सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये तुमको पता ही, तभी तुम P/H लगा रहा हूँ उसमें। P/H साइन 60 की वैल्यू √3/2, P की वैल्यू 12, और ये हो जाएगा x माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकाल देंगे, टोटल हाइट। बेस और ये जो हाइपोटेन्यूस बेस और परपेंडिकुलर यहाँ से पता चलेंगे क्या? यस, यहाँ से। मैं सोचा सर कहाँ से पता लगाएंगे सर उनका? ये अपना जो मैंने तुमको सिखाया था, देगा एंगल देगा, वहीं से पता लगाना कि बेस ये है। यस, जहाँ थीटा होगा ना वहीं से पता चलेगा तुमको कि बेस कौन सा है। और ये फिर क्यों बताई थी मैंने तुमके बात में? इसलिए तो बताई है। सब कुछ लिंक करके, पिछला चैप्टर हमको लिंक करके, इसमें टेबल भी काम आएगी, सारी वैल्यू काम आएंगी, तब इस चैप्टर को हम सॉल्व करेंगे, हाइट एंड डिस्टेंस। तो लगभग बेसिक ऊपर से तुम्हारा क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछने वाले हैं इसमें ना। यस, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आपसे हल्का फुल्का सब ऐसे ही करा रहा हूँ, करके बताओ मुझे। एक वर्टिकली पिलर है, एक वर्टिकली क्या है? पिलर। जब भी वर्टिकली आए ना दिमाग में तुरंत सोचो कि बिल्कुल सीधा बन गया, यहाँ पर 90 डिग्री, तुरंत इतना खींच दो। ठीक है, ये वर्टिकली पिलर हो गया। अब देखिए, जो वर्टिकल पिलर की क्या है? लेंथ है या हाइट है, उतनी उस पिलर की क्या है? शैडो है। शैडो और हाइट कैसी है? इक्वल। क्लियर है? तो आपको क्या बताना है कि इधर से जो सूर्यदेव पड़ रहे हैं, कौन पड़ रहे हैं? सूर्यदेव। उस सूर्यदेव के कारण इसकी शैडो बन रही है।
तो सूर्यदेव का जो एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल यही बनेगा नीचे, वो एलिवेशन एंगल कितने डिग्री का होगा, थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हैं? यस सर, कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए आप, मैं बोल देता हूँ आपसे फिर भी। ये पिलर है, पिलर की जो डिस्टेंस है, सॉरी पिलर की जो हाइट है, हाइट आप कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, जो इसकी हाइट है एक्स, वही क्या इसकी शैडो है। अब शैडो इधर होगी या फिर इधर होगी, तुम इधर मान लो तो इधर से कर देना सूर्यदेव को। तो आपको क्या फाइंड करना है, एलिवेशन एंगल, एलिवेशन। तो फाइंड करके बताओ मुझे, मैं तुमको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, कीजिए। हाइट तो देना पड़ेगा ना। हाइट यही है ना, दे तो दी मैंने आपको एक्स, 2x और शैडो भी इसकी एक्स ही है। 2x तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, थीटा मतलब डिग्री में आएगा। डिग्री में आना। चलो देखो, मैं थोड़ा एक करा देता हूँ फिर करेंगे। तो ये तो हो गया P, ये हो गया B, थीटा यहाँ है तो B हो गया। अब P अपन B किस में आते हैं अपने, टेन में। टेन थीटा की वैल्यू थीटा ही है तो टेन थीटा इक्वल P अपॉन B, टेन थीटा। बताओ 1, सॉरी P की वैल्यू क्या है x, और B की भी x बन जा x। मैंने बोला था ना पिछले वाले चैप्टर से इंटरलिंक करना पड़ेगा तुमको, ये बाकी डायग्राम एक्स्ट्रा है बस वहाँ। अब मैंने बोला तुमसे थीटा की वैल्यू बताओ, बताओ 10 के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो आप कहेंगे 1045 किसकी होती है, 1045। अब मैं तुमको देखो थोड़ा पीछे भी ले जाऊँगा, अभी जो चीज़ तुम सीख के आए हो उसे कितना दिमाग में सेट कर पा रहे हो तुम। तो टेन थीटा इक्वल 1045, वही 1 वैल्यू किसकी होती है 1045 की, 10 से 10 कट जाएगा, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 45। हमारे यहाँ थीटा की वैल्यू क्या हुई 45। ये बात तुमको यहाँ तुरंत समझ में आ जानी चाहिए थी कि जब ये हाइट और ये हाइट बोले तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये वाली साइड और ये वाली साइड अगर आपस में इक्वल है, कैसी आपस में इक्वल, तो तुम तुरंत सोच जाते भाई कि ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन गया। तो बनने वाले एंगल अपने कितने कितने होंगे 45 एंड, यही तो बात मैंने तुमको समझाई थी थोड़ी देर पहले, 45 40। ये क्वेश्चन है तुम्हारे ऐसे, अब ये तुम्हें ऐसे काम आएंगी ये बातें बहुत ज़्यादा, इसलिए तुमको समझाई थी मैंने। ये भी 45 और ये भी 45, ये बातें शुरुआत में स्टार्टिंग में हो सकता है हर किसी बच्चे को लगे क्या चल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा, क्या चल रहा है। बट हमेशा ध्यान रखना, बच्चे को होशियार बनाने में लेक्चर ही इम्पोर्टेंट होता है। ये इतनी देर पहले मैं लेक्चर ही मार रहा था इस पर, क्या चीज़ है इसमें क्या नहीं है, लेक्चर। अब लेक्चर का फ़ायदा धीरे धीरे आप दिखाई देगा। तो कितनी आ गई थीटा की वैल्यू 45 डिग्री। एक और वो जो बेसिक क्वेश्चन है वो तुमसे मैं करा रहा हूँ। देखो ये एक पिलर है, इससे एक डिस्टेंस तो ये है और एक डिस्टेंस ये है। अब 2 डिस्टेंस है इसका, ऐसे बनेंगे डायग्राम, इस तरह की डायग्राम। अब इसमें जो दोनों एंगल है ना, इसमें एक एंगल तो है अपना, मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पर नीचे, तुम ही बताना तुमको, इसके भी बहुत कुछ सीखने वाले हो तुम, यहाँ पर धीरे धीरे ला रहा हूँ तुम। एक एंगल तो है अपना इसमें 30 और एक है अपना 60। मैं यहाँ लिख देता हूँ A B C और D। तो बताओ इसमें से 30 डिग्री कौन सा होगा और 60 डिग्री कौन सा होगा, कोशिश करो। 30 C होगा या D होगा, दो ही यहीं से बताना आप। C कितना होगा 30 और D 60। अब ऐसे ही है, ऐसे तुक्का नहीं मारना, जो है ना वो बताना, मैं पूछूंगा
डी है 30। अच्छा D30 है, अभिषेक के हिसाब से D30 है और ये 60 है। क्यों? मैंने बोला था तुक्का नहीं मारना, मैं वजह पूछूंगा क्यों। हाँ बताओ। यस नहीं पहुंच पा रहे। देखो तुम खुद सोचो कि एक लाइन है, लाइन है। अभी यहाँ हम सिर्फ 90 डिग्री तक आएंगे। कितने डिग्री तक? मैं इधर से एक लाइन मैंने ये पटक दी, एक लाइन ये पटक दी मैंने, एक लाइन ये पटक दी, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। अरे सर सबसे बड़ी तो वो है ना सर, सबसे ज़्यादा तो वही डी होगी। जैसे जैसे इधर पास आते जाएगी तो छोटी होती जाएगी। तो अब बताओ मुझे कितने डिग्री का हो? वो डी है सर 60 डिग्री का। D60 का? डी हाँ। मतलब पहले वाला सही था हाँ हैं? नहीं डी 60 का और ये हाँ वही तो लिखा हुआ है। हाँ देखो सही है। अब मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाऊंगा, समझो। तुम जैसे जैसे करीब आओगे ना छोटा होता जाएगा सर, वो 180। तो जो एंगल है वो यहाँ आके हो जाएगा अपना 90 डिग्री। कितने डिग्री? 90 डिग्री। हाँ 60। अगर इधर 60 है तो इधर तो अपन 30 मतलब 0 की तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ सर तो एंगल इधर वाला हमेशा छोटा होगा छोटा। और इधर वाला हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। इन बातों को ध्यान रखना, इनमें गलती हो जाती है, छोटी मोटी गलती हैं। तुम सोचोगे कि एंगल जैसे जितनी दूर जा रहा है इस तरफ जा रहा है, लाइन जैसे दूर दूर जा रही है एंगल बड़ा होता जा रहा है। ये गलती होगी तुमसे। इधर 90 होगा, ये यहाँ के बिल्कुल सीधी लाइन कितने की बन जाएगी? 90। और जब तक वो लेटती जाएगी बेचारे 0 तक भी पहुँच सकती है। 0 मतलब 180 भी हो सकती है दूसरी तरफ आके हो। तो यहाँ से इधर से एंगल बढ़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखता जाऊँ, मान लो ये 10 है, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70 और धीरे धीरे का कैसे 80 और लास्ट में कितना आ जाएगा अपना 90। तो जितना इधर एंगल उतना कम, जितना इधर एंगल उतना ज़्यादा। और जब भी कंपैरिजन करना पड़े दोनों एंगल के बीच में तो ये वाला छोटा और इधर वाला बड़ा, ध्यान रखोगे अब? ठीक है, देखो नेक्स्ट। अब ये दोनों डिस्टेंस है अपने पास। एक डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस है अपने पास A, और एक डिस्टेंस है अपनी यहाँ से यहाँ तक। ध्यान से देखना भाई दोनों क्वेश्चनों को। ये डिस्टेंस है अपनी B, तो मैं साफ साफ लिख देता हूँ कि जो डिस्टेंस B है वो बड़ी है किससे? A से। डिस्टेंस B बड़ी है किससे? A से। ये वाली डिस्टेंस A है और ये वाली डिस्टेंस B। तो हमको फाइंड करनी है AB, इस पिलर की हाइट, इस पिलर की हाइट। इस टाइप के क्वेश्चन हम कैसे करते हैं सुन लो। हमेशा जब भी तुम ट्रायंगल लोगे, जो भी ट्रायंगल लोगे उसमें 90 डिग्री तो आना ही चाहिए। तो सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल ABC, फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ये बहुत मायने रखेगा तुम्हारे क्वेश्चनों में। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस टाइप के करने को मिलेंगे। तो ABC में आप देखो हमें ये फाइंड करना है, परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस। क्यों? थीटा बने पड़े यहाँ पर। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ABC तो तुम सिर्फ ABC को ही देखोगे, D की तरफ बिल्कुल ध्यान जाना ही नहीं चाहिए, वरना गलती कर बैठोगे। ABC की तरफ मैं देखूँ तो P/B ये होगा अपना वाला, और थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। तो tan का फॉर्मूला काम आएगा, tan थीटा इक्वल P/B। tan थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, P की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पता नहीं है तो तुम क्या मान लो? x मान लो। फिर क्या मान लो? x। और B की वैल्यू क्या होगी यहाँ से? A। बताओ tan 60 की वैल्यू क्या होगी? ये हो जाएगी √3 और x/A। भूल गए मतलब तुम ये वैल्यू? देख लो, रिवीजन नहीं होता तो भूल जाता है ना, बस यही है मैथ।
एक्स बन जा, इन वाले फॉर्मूले पर और ये हो गई अपनी a इंटू रूट 3 हो गई भाई। x बन जाए x और a इंटू रूट 3। ये अपनी किसकी वैल्यू निकल के आ गई? x की। आगे देखो उस तरफ से, किस तरफ से? इस तरफ से। अब देखो आप फ्रॉम ट्राइंगल ABD, इसको मत लेना ना ACD, ये तो कहीं काम ही नहीं आएगा ऐसा तो। अब अपने काम क्या आएगा? ABD। अब ABD लिखो आप, फ्रॉम ट्राइंगल ABD करो। तो इसमें हम करेंगे वही tan थीटा इक्वल P अपॉन B। बताओ यहाँ tan थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू बताओ। 30 होगी। कितनी होगी? 30। पहले तो यही आना चाहिए, तुम अब 60 रखें या 30 रखें, 60 का काम तो हो चुका पहले ही। अब हम बात कर रहे हैं ABD। अब C की तरफ मत देखो बिल्कुल भी। पहले कौन सा लिया था? ये वाला। अब लिया है ये वाला। 90 तो यूज करेंगे हम उसमें, तो 30 डिग्री। P की वैल्यू बताओ x, B की वैल्यू B, और ये हो जाएगा 1/√3 x इंटू बी। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x √3 इंटू एक्स इक्वल बी, और x इक्वल B/√3। आ गया? कोई दिक्कत भाई? इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड। अब ऑल ओवर अगर मैं दोनों का कंक्लूजन निकालूं, किसका? दोनों का, तो कैसे आएगा? इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कर दो मल्टीप्लाई। क्या कर दो? मल्टीप्लाई, क्योंकि हमको किसको निकालना है? x को। किसको निकालना है? x को। मैं बहुत गहराई की बात आपको समझा रहा हूँ, ये आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स, LHS वाला पार्ट एक तरफ और RHS वाला पार्ट एक तरफ, तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा? x², और A√3 इंटू B/√3 से कैंसिल, और x इक्वल AB स्क्वायर हटेगा, क्या लगेगा? रूट। ऑल ओवर जब यहाँ से निकाल के लाया हूँ ना कंक्लूजन, ये मैं ये निकाल के लाया हूँ कि कभी भी तुम्हारे सामने ऐसी कंडीशन आ जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, मिलेगा, इसलिए समझा रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा कि जहाँ पर एक एंगल तो बने 30 डिग्री का, एक तो 60 का, एक बने कितने का? 30 डिग्री का। एक 60 और एक 30, ये दोनों एंगल अपने कैसे होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। पता है ना, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब टू एंगल का सम 90 डिग्री। क्वेश्चन में आपको ऐसे ही मिलेगा ये भाई, टू एंगल्स का सम कितना है? दोनों एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो तब ये कैसे बनता अपना? एक को मानते हम थीटा और एक को मानते 90 माइनस थीटा। वो मैंने तुमको कराया नहीं था, थीटा और 90 माइनस थीटा, उससे तुम हिल जाते नहीं तो फिर, इसलिए मैंने सीधा ले लिया 30 और 60। जब भी इनको हम करने बैठेंगे, ये डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो और ये डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, जब तुमको पिलर की हाइट निकालनी हो तो दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट के नीचे ले आना और अपना आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपना? इसको गौर करके ध्यान रखना, बेसिक ही है ये, लेकिन तुमको क्वेश्चन के टाइप में मिलने वाला है। एक डिस्टेंस अपनी ये होगी, एक डिस्टेंस अपनी ये होगी, ये तुमको बताना है ना, तो दोनों का झट से मल्टीप्लाई करो, रूट में ले आओ, अपना आंसर वही है। लास्ट में ध्यान रखना, लाना वही है। अब ये क्वेश्चन टू टाइप से अपना कैसे बन सकता है? देखो, तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, मैं तुम लिख देता हूँ वैसे भी। जब भी मतलब दोनों एंगल का सम कितना हो? 90। ये 90 के लिए तुम्हें सिर्फ वैल्यू किसकी पता होता है? 0, 30, 45, 60 और 90। इस तरीके का एक डायग्राम आ गया तुम्हारे सामने, मान लो
इसकी वैल्यू है 20, नहीं 70, और इसकी कितनी है 20। क्या तुम 70 और 20 की वैल्यू जानते हो? नहीं जानते ना। एक डिस्टेंस तुमको ये दे दे, ये ए, और एक डिस्टेंस तुम्हारे पास ये दे दी उसने बी, और चलो नहीं भी दे तुमको ये वाली दे दे, तुम दोनों को ऐड कर देना तब भी आ जाएगी वो वाली, और तुमसे हाइट पूछ ले तो तुमको 20 और 70 की तरफ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लगा देना है, रूट। दूसरा एक दिमाग में और आ रहा होगा तुम्हारे सर 45 वाला आ जाए तो मज़ा आ जाएगा। जैसे एक एंगल तुम्हारा 45 ये आ जाए, एक ये भी कितना आ जाए, 2 एंगल आ गए तुम्हारे 45 के। फिर हमसे ये पूछेगा तो सर ये दोनों का हम फिर से मल्टीप्लाई करके रूट कर देंगे और आ जाएगा। आ रहा है ना। पर तुम बताओ, एक तरफ से ये भी 45 है, उस तरफ से 45 है, 45 अगर बनना ही है तो यहीं बनेगा, उस तरफ क्यों जाएगा फिर? उस तरफ जाएगा थोड़े भाई, नहीं जाएगा ना। तो ऐसे ख्यालात दिमाग में आए ना तो उनको थोड़ा सा क्लियर किया करो पहले, कि हम जो सोच रहे हैं मास्टर खेल लेते तुम्हारे साथ खेल, मैं चाहता तुम्हारे साथ खेल जाता भी, ये 45 ये 45। उमर तुमसे बोलता चलो क्वेश्चन करो, तुम बिना सोचे समझे इसमें लग पड़ते, चाहे शाम हो जाती धुआंधार करते इसको। फिर भी लास्ट में मेरे से कोई ये नहीं बोलता कि सर एक बात समझ नहीं आ रही, ये 45 यहाँ बन गया तो ये 45 इधर कैसे भाग गया, है ना। ये ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है, अब कुछ अपने पास इसमें और क्वेश्चन क्या आने वाले हैं। ये लास्ट होगा लगभग बेसिक का, अपना बहुत बेसिक बता दी मैं, जो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकते हैं, और करेगा वो दिक्कत पैदा सवाल, उसको हम पहले मार देंगे। ये बुक वाला एक वैल्यू रखेगा अपने सामने 10, 40, 15 की, किसकी रखेगा, और वो तुमको बाकायदा ब्रैकेट लगा के इसकी वैल्यू रख देगा, ब्रैकेट लगा क्या रख देगा, इसकी वैल्यू, और तुमको ये एंगल दे देगा कि ये वाला 15 डिग्री है और ये वाला 30 डिग्री है, तो ये डिस्टेंस है तुम्हारी 100, तो ये हाइट फाइंड करो। इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन देगा तुम्हारे सामने। इनको करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है, तुम बताओ अगर तुम्हें हाइट ही फाइंड करनी है, मैं तुम्हारे सामने बोल दूं कि मैं तुमको अगर ये वाली चीज़ रख दूं, इस वाली साइड की मैं तुमको वैल्यू दे दूं इस साइड की, तो निकाल सकते हो तुम इसका आंसर, आराम से निकाल सकते हो। ये हाइपोटेनस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। टी और एच बताओ किस फॉर्मूले में आते हैं, साइन में, साइन थीटा इक्वल पी अपॉन एच। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, पी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो एच की वैल्यू अगर हमारे पास दे दो तो साइन 1 अपॉन ये हो जाएगी 1/2, पी अपॉन एच की वैल्यू कुछ भी दे दे आपको, एक वैल्यू की ज़रूरत है आपको, इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, इसका इससे, 2 से इसको सीधा काट दोगे आप, और आपके सामने आंसर झट से आ जाएगा। इसको इस तरीके से हम जब करेंगे तो बहुत आसान है, समझने का ही खेल है। लेकिन जैसे बुक वाला फंसा रहा है हमको 10, 15 की वैल्यू दे करके, वैसे करेंगे तो फिर बहुत लंबा, शायद इधर से भर जाएगा बोर्ड, इधर से भर जाएगा, 2 साइड से बोर्ड भर जाएगा, और फिर भी लास्ट में जाकर हो सकता है माथा खराब हो जाए। इनको करने का सही तरीका ये है कि इसको मैं यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, हल्का सा आप अब दर्शन करो इसके, ये चीज़ हम देख नहीं पाते जल्दी से, इनको देखिए। ये अगर 30 है, तुमको मैंने एक बात सिखाई थी कि एक्सटीरियर एंगल का सम इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। ये 30 है तो ये 15 है, तो ये भी कितना होगा, 15 ही होगा। कितना होगा, 15। अब तुम सिर्फ इसको देखिए, जिस ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल का सम आपस में इक्वल हो तो वो कैसा बन जाता है, आइसोस्केलेस ट्राइंगल। इसके सामने अगर 100 है तो इसके सामने भी कितना होगा, तो अब देखो इस क्वेश्चन की तरफ आ जाओ आप। ये हमको निकालना है, तो अभी भी हम किया था, हाइपोटेनस को हमने फाइंड कर लिया, कितना आ गया 100, और यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 100, ये इससे कट जाएगा 50, आंसर आ जाएगा अपना 50, झट से आंसर आ जाएगा कितना, 50। घूम घाम के इसको हम करेंगे तब भी 50 आना, और यहाँ हम आसानी से करेंगे तब भी इसका 50। इस तरह से अपना लगभग 2-3 सवाल हो जाएंगे अपना, हो सकता है 3 हो, 4 भी हो, ज़्यादा हो, बहुत हेल्प मिलेगी यहाँ से। जो बड़ा क्वेश्चन होगा ना उसको चुटकियों में आप यहाँ से उड़ाओगे इस तरीके से।
समझे कुछ। इतनी सारा बेसिक मैंने आपको बताया है, कितना दिमाग में बैठा वो नहीं पता मुझे, पर हाँ जब क्वेश्चन करने बैठेंगे तो तुमको शायद चीज़ें याद आएंगी और फिर से हम उनको कर लेंगे। कितने exercise हैं इसमें? कितनी एक्सरसाइज है टोटल? 15 है टोटल। नहीं, इसमें पॉइंट वो खुल ही नहीं रहा यार, ये खोले तभी तो बताऊँ कुछ कितने पॉइंट है इसमें, जितने भी हैं। ये तो हैंग हो गया ये। हाँ पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। बाकी मैंने कंप्लीट अपना लेक्चर अपने सामने यहाँ पेश किया है बेसिक की वजह से, ताकि तुम इनको देखो। बेसिक बहुत जानना ज़रूरी है, ठीक है।